गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी ये 6 क्लास की वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इसमें जेंडर। जेंडर का मतलब होता है, ये एक सोशल वर्ड होता है। इसका मतलब ये है कि आप स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो तो आपके जो लिंग के बारे में जानकारी होती है वो जेंडर के थ्रू ली जाती है कि आप कौन से लिंग के या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो तो आपके जो लिंग के बारे में जानकारी होती है वो जेंडर के थ्रू ली जाती है। मेल हो फीमेल हो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द ही वर्ड इन कॉलम 1 टू द शी वर्ड इन कॉलम 2। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। यहां पर फर्स्ट कॉलम जो है वो हीज का है और सेकंड कॉलम जो बी है वो शीज का है। ही मतलब पुल्लिंग, यानी कि मेल कैंडिडेट्स, मेल जो जितने भी मेल चीज़ें होती हैं उनके बारे में है। जितने भी पुल्लिंग है, हिंदी में मैं बता रही हूँ, जो जितने भी पुल्लिंग यहाँ पर दे रखे हैं वो है, और यहाँ पर जितनी भी स्त्रीलिंग है उनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं, तो उनको हमें मैच करना है। तो यहाँ पर देखो फादर का यहाँ पर मैच करा हुआ है मदर के साथ। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मदर के साथ मैच किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बुल को स्त्रीलिंग के साथ, बुल देखो, बुल का मतलब होता है हिंदी में अच्छी भाषा में बोला जाए बुल का, तो बुल का मीनिंग होता है बैल। यहाँ पर बुल का मीनिंग है बैल और इसको हम मिलाएंगे काऊ से, तो यहाँ पर बुल को हम मैच कर देंगे काऊ के साथ। नेक्स्ट है सी बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का और गर्ल का मतलब होता है लड़की, तो यहाँ पर हम बॉय को गर्ल से मैच कर देंगे, यानी कि पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग से मैच कर देंगे, ठीक है। मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, इसका मतलब ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप करते हो हिंदी के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम जेंडर वही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ मैच करना है, ठीक है। अंकल, अंकल का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा आंट ऊपर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टर। मिस्टर का जो स्त्रीलिंग होगा या जेंडर होगा वो होगा मिस्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन सबको मैच कर देना। एक बार फिर से करके दिखा दूं ये। यहाँ पे देखो, फर्स्ट देखो बुल, बुल का मतलब होता है बैल, बैल बैल भी कह सकते हैं, सांड भी बोल सकते हैं। देखो अब वही है कि भाषा तो भाषा ही है, जो भी है। अब बैल और सांड इसके दोनों मीनिंग है, तो यहाँ पर बुल को आप काऊ के साथ मैच कर दोगे। सेकंड है बॉय, बॉय का सी जो है वो बॉय है, बॉय के साथ आप गर्ल को मैच कर दोगे। ब्रदर के साथ आप सिस्टर को मैच करोगे, डी को। एक मिनट, इसको यहाँ पे देखो, ये डी वाले को मैं सिस्टर के साथ यहाँ पे 6 वाले को मैच कर रही हूँ। नेक्स्ट है अंकल। अंकल को हम आंट के साथ मैच कर देंगे और मिस्टर है लास्ट में एफ वाला, तो इसको हम मिस्ट्रेस यानी कि सेकंड नंबर वाले को मैच कर देंगे। तो इसको कर लेना बच्चों। नेक्स्ट है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट द करेक्ट नाउन जेंडर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर ये जो स्पेस दे रखा है, इन सब के जो ये जोड़े लिखे हुए हैं इनके नाम यहाँ पर ऊपर दे रखे हैं, तो इनको हमें लिखना है। यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट में एक ओल्ड कपल खड़ा हुआ है। यहाँ पर ओल्ड कपल खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर आएगा, ठीक है। इसमें इसे भर लेना। गले में खिचखिच हो रही है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है आपकी ये ब्राइड और ग्रूम खड़े हुए हैं, दूल्हा दुल्हन, तो इनके लिए यहाँ पर आप ये वाला भरोगे, ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड, ये यहाँ पर, ठीक है। मैं इसे थोड़ा साफ सुथरा कर देती हूँ, तो यहाँ पर आप इसे भरोगे, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड को। नेक्स्ट में बी वाले में आप थर्ड देखो, यहाँ पर थर्ड में एक लायन और एक लाइनस है, तो यहाँ पर लायन और लाइनस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आप इसको यहाँ पर सी में भरोगे। नेक्स्ट है आपका किंग एंड क्वीन, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। हाँ, अब यहाँ पर देखो डी वाले में किंग एंड क्वीन है, तो जो लास्ट बचा है वो यही बचा है, किंग एंड क्वीन, तो इसको आप डी वाले में यहाँ पे फिलअप कर दोगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझा रखा है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। द वर्ड जेंडर हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल नाउन्स। किसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है? डिफरेंस किसके बीच में बताता है? मेल और फीमेल में, मेल में और फीमेल में, ठीक है। ऑल द ही वर्ड्स
बॉय, मैन, मेल्स बिलोंग टू मस्कुलिन जेंडर। जितने भी मेल वर्ड्स होते हैं, चाहे वो बॉय हो, मैन हो, मेल्स हो, ये सारे मस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग के अंदर आते हैं, पुरुष लिंग के अंदर। ऑल द शी वर्ड्स गर्ल, वुमेन, फीमेल्स बिलोंग टू फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं ये सारे वर्ड, ये गर्ल, वुमेन और फीमेल्स। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, देखो यहाँ पर, राइट द फेमिनिन नाउन्स फॉर द फॉलोइंग मस्कुलिन नाउन्स। ये जितने भी हैं ये मस्कुलिन नाउन्स दे रखे हैं, यहाँ पर पुल्लिंग दे रखे हैं, तो इनके लिए हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखने हैं। ये देखो ऊपर हमने जितने भी वर्ड्स की प्रैक्टिस की थी ये सारे वही वर्ड्स हैं, तो यहाँ तो चाहे तो आप ऊपर से देखकर लिख लो, या फिर ये मैंने ये फिलअप करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चाहे तो आप ऊपर की वर्कशीट में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, वही सारे दे रखे हैं वर्ड्स, तो उनमें से देख लो, नहीं तो फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो। फादर का जैसे फेमिनिन वर्ड हो गया मदर, बॉय का गर्ल, बुल का काओ, बुल मतलब बैल और काओ मतलब गाय। नेक्स्ट है ये लायन का लायनस, किंग का क्वीन, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, ब्राइड मतलब दुल्हन, अंकल मतलब चाचा, मौसा, जितने भी हमारे जो रिलेशन में ताया जी या कुछ भी ऐसे मामा, ये सब अंकल होते हैं, और आंटी मतलब ताई, चाची, मामी और मौसी, ये सब आंटी में आते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रदर, भाई, सिस्टर, बहन, मिस्टर, श्रीमान, मिस्ट्रेस, श्रीमती। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं। बाकी ये जो मैसेज है नीचे कि वाटर और सोप से बार बार हाथ धो क्योंकि कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो अब हम आपकी ये जो एसएसटी की वर्कशीट है वो कंप्लीट करते हैं बच्चों। इसको देख लेना भाई, ये मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इनको देख लेना और अपनी कॉपी में सब बच्चे करेंगे। और हाँ बच्चों, रोल नंबर ज़रूर डाला करो अपना, और अपना नाम भी लिखा करो वर्कशीट करते हुए। हाँ बच्चों, तो अब ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट नेम और अपना जो एसएसटी की टीचर है उनका नाम आएगा, डेट ज़रूर डाला करो, सारे बच्चे डेट नहीं डालता कोई भी मेरी वर्कशीट में। अच्छा, और बाकी नाम और रोल नंबर तो ज़रूर ही डाला करो। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में। पंचायती राज क्या होता है, ये ज़्यादातर गाँव में देखने को मिलती है। अब ग्राम पंचायत के बारे में हम पढ़ेंगे। गांव को ही ग्राम बोलते हैं बेटा, शुद्ध हिंदी में ग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। गांव के अंदर जो सरकार होती है उसको पंचायत बोलते हैं। गांव के स्तर पर इस व्यवस्था को ग्राम पंचायत कहा जाता है। एक ग्राम पंचायत कई छोटे बोर्डों में यानी कि छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक बोर्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है बोर्ड नहीं, वार्डों में। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति हो, जिसे वोट देने का अधिकार होता है, जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में होता है, की सभा होती है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर सरपंच को चुनते हैं। सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं 5 साल के लिए। तो अभी हमने पढ़ा कि देखो, सबसे पहले तो ये गांव के स्तर पर होती है। ये जो पंचायत है वो आपकी गांव के स्तर पर होती है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में डिवाइडेड होती है, यानी कि बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड में अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं जिसे वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है।
ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों, यानी कि ये जितनी भी ग्राम सभा होती है उसमें एक पंचायत यानी कि एक गांव के अंदर रहने वाले 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वो सब उसके सदस्य होते हैं और सब उसमें फिर वोटिंग करते हैं, और जिसको भी वो चुनते हैं मुखिया के रूप में उसे सरपंच कहा जाता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं 5 साल के लिए। अब ये जो वार्ड पंच होता है और जो सरपंच चुना जाता है वो सब मिलकर फिर ग्राम सभा को गठित करते हैं 5 साल के लिए। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, वह ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है वो, और ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना, ये काम होता है सचिव का। क्या क्या काम होते हैं? पहले तो वो पंचायत का भी सचिव होता है और ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, ये सरकार द्वारा अपॉइंटेड होता है। उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, यानी कि सरकार नहीं रखा है उसको। सचिव का काम ग्राम सभा की बैठकें बुलाना है और उन पर चर्चा और निर्णय करना होता है और उनका रिकॉर्ड रखना होता है। कि मतलब पंचायत की वो जो कार्यवाही है वो हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई निर्णय लिया गया कि नहीं लिया गया है, विकास गांव का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बजट वगैरह बिल ये सब देखना जो होता है ये सचिव का काम होता है। लिखा पढ़ी का काम सारा सचिव का होता है, बाकी पंचायत के फैसले जो होते हैं वो सरपंच और मुखिया लेता है। ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था 5 सालों के लिए। 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट है, गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का नाम क्या होता है? तो गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को बोलते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं? तो यहाँ पर अब हम देखो सचिव के कार्य लिखेंगे। सचिव का काम होता है ये पूरी लाइन आएगी बेटा। सचिव का काम ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना, ये सारा इसके अंदर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसको फिलअप कर लेना। ये आज की जो आपकी वर्कशीट है एसएसटी की और इंग्लिश की, ये कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।